हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आरएस केमिस्ट्री सॉल्यूशन पर, जहां पर हमने स्टार्ट की है केमिस्ट्री सीईटी क्रैश कोर्स की सीरीज। इस क्रैश कोर्स की सीरीज में आज का वन शॉट होने वाला है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जिसका नाम है आइसोमेरिज्म। जब भी कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात होती है स्टूडेंट, तो आइसोमेरिज्म फिनोमिनॉन आता ही है। तो ये आइसोमेरिज्म है क्या और आइसोमेरिज्म पर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये इस वन शॉट में हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। आइसोमेरिज्म, आप देख पाओगे कि हमें आइसोमेरिज्म स्टडी करना है। ये तो सीईटी के लिए और साथ में नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा ही। तो क्या होता है स्टूडेंट आइसोमेरिज्म, चलिए समझते हैं कि आइसोमेरिज्म है क्या। ओके, तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि आइसोमेरिज्म एक ऐसा फिनोमिनन होता है स्टूडेंट, जहां पर एक से ज्यादा जो कंपाउंड होते हैं, एक से ज्यादा कंपाउंड, ओके, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या होता है, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, सेम होता है। ओके, हैव सेम व्हाट, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, बट दे हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और दे हैव डिफरेंट स्पेटियल ओरिएंटेशन रिजल्टिंग इनटू डिफरेंट प्रॉपर्टीज। मतलब आप शॉर्टली ये भी बोल सकते हो कि आइसोमेरिज्म एक ऐसा फिनोमिनॉन है जहां पर दो कंपाउंड्स या दो से ज्यादा कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, लेकिन उनकी स्ट्रक्चरल जो अरेंजमेंट होती है, जो स्ट्रक्चर होता है, वो क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, स्पैटियल अरेंजमेंट डिफरेंट होगी, तो डेफिनेटली फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में भी डिफरेंस हो सकता है। और यही हमें समझना है कि ये जो डिफरेंस होगा ये किस टाइप का होगा, और ये जो फिनोमिनॉन है इसको हम डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि यहां पर भी अलग अलग एस्पेक्ट में हमें देखना पड़ता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन जो डिफरेंशिएशन जो है उसका एस्पेक्ट क्या हो सकता है, यही आइसोमेरिज्म में हमें स्टडी करना होता है। बहुत ही आसान लैंग्वेज में इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके जो सब टाइप है वो भी हम देखेंगे कि आइसोमेरिज्म के कितने टाइप होते हैं। चलिए बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म के स्टूडेंट दो बेसिक टाइप होते हैं। ठीक है, दो बेसिक टाइप है। एक जो आप देख पा रहे होंगे यहां पर, एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ये क्या होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होता है ना स्टूडेंट, जनरली कि स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट, इनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर मतलब आप बोल सकते हो कि चेन अलग अलग हो सकती है, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग अलग हो सकती है। और दूसरा जो टाइप है स्टूडेंट वो है स्टेरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टेरियो आइसोमेरिज्म में जो होते हैं ना, तो वहां पर स्पैटियल अरेंजमेंट जो होती है ग्रुप्स की, वो जो होती है तो वो अलग होती है। तो जनरली ये स्पैटियल अरेंजमेंट में ना आपको क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा इमेजिनेशन करना पड़ता है। मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री देखी जाती है और उस ज्योमेट्री के हिसाब से उसकी स्पैटियल अरेंजमेंट, जिसको हम 3D स्पेस भी बोल सकते हैं, वो अरेंजमेंट देखी जाती है। ये बेसिक टाइप स्टूडेंट आइसोमेरिज्म के, मतलब मॉलिक्यूल जो है उनका जब हम स्ट्रक्चर लिखते हैं और स्ट्रक्चर लिखते समय किस पॉइंट ऑफ व्यू से हम उनका आइसोमेरिज्म स्टडी करेंगे, तो वो दो टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला जो टाइप है स्टूडेंट वो है स्ट्रक्चरल आइसोमर और दूसरा रहेगा स्टेरियो आइसोमर। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होगा, स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे, और स्टेरियो आइसोमेरिज्म में स्पैटियल अरेंजमेंट हो सकती है। ठीक है, उसके बाद अभी ये जो टाइप है ना स्टूडेंट, ये फिर से डिवाइड होते हैं। ये जो टाइप है ना ये फिर से क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। चलिए बात करते हैं। नाउ सी हियर, ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मैंने यहां पर लिखा है ना स्टूडेंट, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, लेकिन डिफरेंट जो रहेगी वो क्या रहेगी, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट रहेगी। स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट होती है ना स्टूडेंट, इसको अलग अलग परसेप्शन से हमें देखना पड़ता है। ओके, तो ये डिपेंडिंग अपॉन दिस परसेप्शन या डिपेंडिंग अपॉन दिस फैक्टर, ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, इस स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हर 5 टाइप में डिवाइड किया गया है। ओके, चेन आइसोमेरिज्म, इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद होता है पोजीशन आइसोमेरिज्म, उसके बाद होगा फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और
टॉटोमेरिज्म। जनरली सीईटी में जो है ना स्टूडेंट, ज्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो चेन, पोजीशन और फंक्शनल आइसोमेरिज्म पे आते हैं। मेटामेरिज्म और टॉटोमेरिज्म पे रेयरली क्वेश्चन आए, फिर भी मैं उसके एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करूंगा, शॉर्टली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और जितने भी पीवाईक्यू, जिस टाइप के पीवाईक्यूज पढ़े गए हैं उनकी आज हम प्रैक्टिस लेने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो गए स्टूडेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ओके, चलिए नेक्स्ट देखना है स्टूडेंट हमें। ओके, जो चेन आइसोमेरिज्म होता है, तो चेन आइसोमेरिज्म में एग्जैक्टली होगा क्या, डिटेल में तो हम पढ़ने ही वाले हैं। ओके, तो चेन आइसोमेरिज्म में क्या होगा, यहां पर लिखा है ओके, डिफरेंट कार्बन चेन अरेंजमेंट। यहां पर कार्बन चेन अरेंजमेंट क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। तो यहां पे एन ब्यूटेन लिखा है, तो एन ब्यूटेन जनरली क्या होता है, एन ब्यूटेन जनरली क्या होता है, स्ट्रेट चेन आइसोमर होता है। क्या होता है, स्ट्रेट चेन आइसोमर। अगर आप देखोगे आइसोब्यूटेन, अगर आप देखोगे तो आइसोब्यूटेन क्या होता है स्टूडेंट, ब्रांच चेन आइसोमर होता है। क्या होता है, ब्रांच चेन आइसोमर। तो इसको डिटेल में पढ़ने वाले हम, इसके एग्जांपल भी देखने वाले, ठीक है। चलिए दूसरा जो टाइप है इसमें वो कौन सा है, पोजीशन आइसोमेरिज्म। यहां पे एक सेम कार्बन चेन होगी, ओके, फंक्शनल ग्रुप भी सेम होगा, लेकिन उस फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन रहेगी वो क्या रहने वाली है स्टूडेंट, डिफरेंट रहने वाली है। जैसे कि यहां पर लिखा है, देखो 1 प्रोपेनॉल और क्या लिखा है, 2 प्रोपेनॉल लिखा है। यहां पर पोजीशन फर्स्ट है और यहां पर पोजीशन क्या है, फंक्शनल ग्रुप की सेकेंड है। इसको भी डिटेल में समझने वाले हैं, बस प्रिलिमिनरी आइडिया मैंने दिया है आपको। उसके बाद जो हमें दिया है वो क्या दिया है स्टूडेंट, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। क्या दिया है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। यहां पे जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन डायरेक्टली के फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट हो गए। फंक्शनल ग्रुप अगर डिफरेंट है तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे, बराबर है कि नहीं। इसका भी एग्जांपल दिया है आपको, इथेनॉल और डाइमिथिल ईथर। आपको पता है इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होगा, C2H6 क्या होगा वो, और ईथर का भी, डाइमिथिल ईथर का भी वही होता है। दोनों के प्रॉपर्टीज क्या रहते हैं स्टूडेंट, टोटली डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो ये एलिमेंट्री आइडिया दिया है, हम एग्जांपल देके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा हाउ यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन दिस डिफरेंट आइसोमर। और देखिए स्टूडेंट, ये 3 आइसोमर में ना ज्यादा फोकस देना है आपको। कौन कौन से, चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर और फंक्शनल आइसोमर, एज पर एज सीईटी इज कंसर्न, सीईटी की जब हम बात करते हैं तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मेटामेरिज्म दिया है। मेटामेरिज्म में क्या होता है ना स्टूडेंट, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना, ये फंक्शनल ग्रुप जो है बायवैलेंट या ट्राइवैलेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बायवैलेंट और ट्राइवैलेंट होना चाहिए, ओके। तभी आपको मेटामेरिज्म दिखेगा, क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप रहेगा आपका ना, तो उसके दोनों साइड में अल्काइल ग्रुप देखे जाएंगे। क्या देखे जाएंगे, अल्काइल ग्रुप। अगर दो कंपाउंड में उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन दोनों तरफ के अल्काइल ग्रुप अगर डिफरेंट है लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, तो समझ लेना कि वो क्या शो कर रहा है, मेटामेरिज्म शो कर रहा है। इसके भी एग्जांपल लेंगे हम। जनरली मेटामेरिज्म हमें जो सीटी का सिलेबस है इसमें 2 कंपाउंड में दिखाई देता है, एक है ईथर, ओके, दूसरे है अमाइंस। मोस्टली इस पर क्वेश्चंस आए हैं। ईस्टर भी होते हैं स्टूडेंट, ईस्टर जो होते हैं वो भी हो सकते हैं, या सम देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ कीटोन्स आल्सो, कीटोन के भी एग्जांपल हो सकते हैं इसमें, मेटामेरिज्म में, ठीक है। तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे, इसके पीवाईक्यू या इसके जो एमसीक्यूज होते हैं वो भी शॉर्टली समझने की कोशिश करेंगे। डिटेल में नहीं पढ़ रहे स्टूडेंट, ये वन शॉट है, आपको 30 दिन में प्रिपेयर करना है सीईटी के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, टॉटोमेरिज्म एक स्पेशल काइंड ऑफ फिनोमिनन स्टूडेंट, जहां पर ना शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है। क्या होता है, शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम, ओके, टूवर्ड्स टूवर्ड्स एडजेसेंट एडजेसेंट अनसैचुरेशन, ओके ओके, टूवर्ड्स एडजेसेंट अनसैचुरेशन वगैरह जो होता है ना, तो इसमें होता है। तो जनरली इसको समझने की कोशिश करेंगे हम कि हाइड्रोजन एटम कैसा शिफ्ट होता है। टॉटोमेरिज्म पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन फिर भी 1-2 क्वेश्चन में मैं आपको समझा दूंगा, बहुत आसान होता है समझना। और कोई स्पेसिफिक कंपाउंड ही होते हैं जो आपको टॉटोमेरिज्म दिखाते हैं। हमारे सिलेबस के लिए कीटो इनॉल टीटोमेरिज्म यहाँ पे लिखा है मैंने, कौन सा, कीटो इनॉल। कीटो और इनॉल ये दोनों इक्विलिब्रियम में होते हैं, फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, साइमल्टेनियस एग्जिस्ट करते हैं। इसमें से एक ज्यादा स्टेबल होता है, कम स्टेबल होता है, लेकिन इंटरकन्वर्टिबल रहता है, किसी को आइसोलेट नहीं कर सकते। दैट इज कॉल्ड एज टोटोमेरिज्म। फिर भी डिटेल में पढ़ेंगे हम जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्टेरियो आइसोमेरिज्म।
क्या है? स्टेरियो आइसोमेरिज्म। आप देख पाओगे सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्पैटियल अरेंजमेंट। मैंने बोला था ना आपको कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गए, लेकिन स्टेरियो आइसोमेरिज्म में स्पैटियल अरेंजमेंट ही डिफरेंट होती है। तो यहां पे जनरली क्या होता है ना, उसकी ज्योमेट्री देखनी पड़ती है, उसके साइड आइटम देखने पड़ते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूं ना स्टूडेंट, तो बेसिकली स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को ना दो टाइप में डिवाइड किया गया है, कंफर्मेशनल, ओके, किसमें? कंफर्मेशनल, ओके, और एक होता है कंफिगरेशनल, ओके। तो हम जनरली क्या करते हैं ना, कंफिगरेशनल पे फोकस करते हैं, ठीक है, कंफिगरेशनल। और जो कंफर्मेशनल है ना स्टूडेंट, उसका एक छोटा सा पार्ट है जो मैं आपको अल्केन में बताऊंगा। किसमें बताऊंगा? अल्केन्स में, ठीक है। तो अभी हम क्या देखने वाले हैं? कंफिगरेशनल देखने वाले हैं। तो जो स्टेरियो आइसोमेरिज्म है उसको भी दो टाइप में डिवाइड किया गया है, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल याद रखो आप, ज्योमेट्रिकल क्यों आएगा वैसे तो मैं एक्सप्लेन करने ही वाला हूं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज अकर ड्यू टू रेस्ट्रिक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ बॉन्ड। किसके वजह से होता है? रेस्ट्रिक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ बॉन्ड, ओके। तो आपको क्या मिलेगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिलेगा, वहां पे ग्रुप शिफ्ट नहीं हो सकते। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म रहता है, डिपेंड रहता है रोटेशन ऑफ पीपीएल। पीपीएल मतलब क्या होता है? प्लेन पोलराइज लाइट। अभी ये प्लेन पोलराइज लाइट कैसे प्रिपेयर करते हैं, ये थियरी का पार्ट नहीं है स्टूडेंट। अभी अभी आप बस हमें समझना है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वगैरह क्या होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ठीक है। देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो स्टूडेंट हमें स्टडी के लिए है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, सीस एंड ट्रांस, ओके। कभी कभी हमें ई और जेड भी यूज करना होता है, जेड ई बोलते हैं उसको, दूसरा में नैन आइजन, ओके। उसके बाद कभी कभी मतलब नीड और जे डबल ई की लेवल पे हम देखें ना, तो सीन और एंटी ऐसा भी टाइप होता है, ठीक है, किसमें? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, ओके। चलिए नेक्स्ट जो दिया है हमें, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये आकर होता है ड्यू टू स्टूडेंट कायरल कार्बन। कायरल कार्बन क्या होता है मैं बताऊंगा जरूर आपको। उसके बाद ये डिपेंड करता है रोटेशन ऑफ पीपीएल, लिखा है मैंने पीपीएल। पीपीएल मतलब क्या? प्लेन पोलराइज लाइट, जो प्लेन पोलराइज लाइट होती है उसमें। और जो जिस स्ट्रक्चर को आप देख रहे हो उसमें कायरल कार्बन होना क्या होता है? जरूरी होता है। तो ये कायरल सेंटर क्या होता है, असिमेट्रिक कार्बन क्या होता है, ये जरूर मैं एक्सप्लेन करूंगा। इसका एग्जांपल दिया है, बहुत मतलब इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, जिसको हम बोलते हैं लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड को किस तरीके से लिख सकते हैं हम? OH है, इधर क्या है? CH3, इधर क्या आएगा? COOH, ओके, और इधर क्या आएगा? H। दिस इज कॉल्ड एज अ लैक्टिक एसिड। ये कौन सा एसिड है? लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं स्टूडेंट, बढ़ते हैं आगे, ओके। तो ये शॉर्ट समरी है स्टूडेंट की आइसोमेरिज्म क्या होता है। मैं ये समरी इसलिए बता रहा हूं आपको, मैंने प्रिलिमिनरी आइडिया दे दिया बस। ये जो आइसोमेरिज्म होता है ना, इसके इंट्रोडक्शन दिया है। अभी तो हम प्रॉपर एग्जांपल देखने वाले हैं, है कि नहीं? तो समरी क्या है देखो, आइसोमेरिज्म एक्सप्लेन्स डाइवर्सिटी इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओके। स्ट्रक्चरल आइसोमर की कनेक्टिविटी बताने का काम करता है। हाउ मॉलिक्यूल डिफरेंशिएट इनटू देयर स्ट्रक्चर। कभी कभी तो स्पॉन्टेनियस वो क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज आइसोमराइजेशन। कुछ कंपाउंड खुद ही अपना खुद का आइसोमर जो है वो चेंज करवा लेते हैं, बराबर है कि नहीं? स्टेरियो आइसोमर डिफर इन स्पैटियल अरेंजमेंट, और इंपॉर्टेंट होता है केमिस्ट्री के अंदर और बायोलॉजी के अंदर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप सभी को पता है बायोलॉजी में जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो एंजाइम एक्टिव होते हैं, और आपको पता है एंजाइम सिलेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? सिलेक्टिव। तो वो प्रॉपर मतलब इतने सिलेक्टिव होते हैं, स्पैटियल अरेंजमेंट अगर अलग होगी तो वो रिएक्ट नहीं करेंगे। तो इसीलिए आपको ये जो आइसोमेरिज्म वाला पार्ट है ये समझना क्या होता है स्टूडेंट, जरूरी होता है। चलिए अभी हम जाएंगे इसको डिटेल में स्टडी करने के लिए, ठीक है। क्या है देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे चेन आइसोमेरिज्म। क्या स्टार्ट करना है स्टूडेंट? हमें चेन आइसोमेरिज्म क्या करना है? स्टार्ट करना है। क्या होता है चेन आइसोमेरिज्म? तो जैसे कि मैंने बताया आपको, चेन आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, बट बट चेन इज चेन इज डिफरेंट। उसकी चेन क्या होती है? डिफरेंट होती है। चेन क्या रहती है? डिफरेंट रहती है। आप यहां पर एग्जांपल देख पाओगे, क्या दिया है? एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। चलिए इन एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इन एग्जांपल को समझते हैं स्टूडेंट। क्या दिया आपको? एन ब्यूटेन दिया है। क्या दिया है? एन ब्यूटेन। और बाद में क्या दिया है? आइसोब्यूटेन। क्या दिया है? आइसोब्यूटेन। तो ये दोनों कौन से आइसोमर है स्टूडेंट? चेन आइसोमर है। कैसे? तो स्ट्रेट मैंने बोला था
ये है एन ब्यूटेन का स्ट्रक्चर, बराबर है कि नहीं। तो 4 कार्बन एटम है, बराबर है कि नहीं, और चारों स्ट्रेट चेन में, इसमें भी 4 ही कार्बन एटम होंगे। ये रहेगा स्टूडेंट क्या, आइसोब्यूटेन। अगर आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखोगे स्टूडेंट, तो कितना है, C4H10, और इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C4H10। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, लेकिन दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, अलग है। स्ट्रक्चर में कैसे डिफरेंशिएशन किया हमने, तो इसकी जो चेन है स्टूडेंट, ये चेन कैसी चेन है, स्ट्रेट चेन है, दिस इज द स्ट्रेट चेन। और इसकी जो चेन है ये कैसी है, ब्रांच चेन है। एंड देयरफॉर ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन आर विच आइसोमर, चेन आइसोमर। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं स्टूडेंट, ठीक है। आपको यहां पर दिया है, देखो क्या दिया है, एन हेक्सेन एंड आइसोहेक्सेन, ठीक है। चलिए ये एग्जांपल सॉल्व करते हैं हम, बराबर कि नहीं, ठीक है। इस एग्जांपल को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ओके, क्या दिया है हमें, एन हेक्सेन और आइसोहेक्सेन। लेट अस सी, एन हेक्सेन, एन हेक्सेन, तो क्या आएगा, स्ट्रेट चेन में आएंगे CH3 CH2 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 एंड CH3, स्ट्रेट चेन है, बराबर है कि नहीं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C6H14। और बाद में क्या दिया है, आइसोहेक्सेन दिया है, क्या दिया है, आइसोहेक्सेन। तो आइसोहेक्सेन में क्या होगा स्टूडेंट, CH3CH, सेकेंड जो ग्रुप होता है ना, सेकेंड कार्बन, उसको CH3 ग्रुप अटैच होता है, उसको हम आइसो अल्केन बोलते हैं, बराबर है कि नहीं। पढ़ाऊंगा मैं आपको, जब मैं अल्केन्स पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तब बताऊंगा। तो ये देखिए स्टूडेंट, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, क्या है, C6H14, लेकिन दोनों का चेन स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग है। ये कैसा है, स्ट्रेट चेन है, ये कैसा है, ब्रांच चेन है। होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा कि चेन आइसोमर्स क्या होते हैं। शॉर्टली फिर से बताता हूं आपको, चेन आइसोमर क्या होते हैं, चेन आइसोमर्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ओके, लेकिन चेन उनकी क्या होती है, डिफरेंट होती है। चेन क्या रहेगी स्टूडेंट, डिफरेंट रहेगी। समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट आइसोमेरिज्म का टाइप देखते हैं अभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कौन सा है स्टूडेंट, पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्या है, पोजीशन आइसोमेरिज्म। अभी पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है, ओके, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, ओके, but different position, but different position of कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, या फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, या कोई फंक्शनल ग्रुप है, इसकी अरेंजमेंट अगर डिफरेंट होगी, ओके, उनकी पोजीशन अगर डिफरेंट होगी, तो उनको हम क्या बोलेंगे, पोजीशन आइसोमर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पोजीशन आइसोमर। चलिए 1 प्रोपेनॉल और 2 प्रोपेनॉल दिया है, इसका एग्जांपल समझते हैं। देखिए CH3 CH2 CH2 एंड OH, ओके। नेक्स्ट CH3 CH, और यहां पर क्या आएगा, CH3। आप देख पाओगे स्टूडेंट यहां पर OH, ओके। चलिए इस चेन को मैं नंबर देता हूं तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये चेन है इसकी, बराबर है कि नहीं, और इसकी ये चेन है, ठीक है। तो यहां पर नंबर देंगे 1 2 3, इसका नंबर क्या है, 1, ओके। सो इसको इसीलिए इसको क्या बोला है, प्रोपेन, प्रोपेन 1 ऑल। और यहां पर अगर मैं नंबर देता हूं 1 2 3, तो ये सेकेंड नंबर को OH ग्रुप आ रहा है, तो मैं क्या नाम दूंगा इसको, प्रोपेन 2 ऑल। क्या नाम दूंगा, प्रोपेन 2 ऑल। मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का भी सेम ही है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, प्रोपेन 1 ऑल और प्रोपेन 2 ऑल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, दोनों का भी C3H8, और क्या है O, क्या है, C3H8O। लेकिन ये क्या है, प्रोपेन 1 ऑल है, इसको क्या बोलेंगे, प्रोपेन 2 ऑल बोलेंगे। सिमिलर एक एग्जांपल दिया है, देखो यहाँ पे तो मैंने फंक्शनल ग्रुप लिया था। चलिए अभी क्या करते हैं ना, 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन का एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। चलिए देखेंगे, ओके। हाँ, देखो क्या लेना है हमें, 1 ब्यूटीन। क्या लेना है स्टूडेंट, 1 ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन एंड 2 ब्यूटीन। तो ये पोजीशन आइसोमर कैसे क्या हुए, तो ब्यूटीन मतलब कितने कार्बन आइटम आएंगे, 4, ओके। 1 ब्यूटीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 एंड CH3। 2 ब्यूटीन का क्या आएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड क्या आएगा, CH, सिंगल बॉन्ड क्या आएगा, CH3, बराबर है कि नहीं। तो आप यहां पर देख पाओगे स्टूडेंट, ये चेन अगर मैं सिलेक्ट करता हूं तो यहां पे मैं 1 2 3 4, तो ये यहां पर आ रहा है, यहां पर देख सकते हैं आप 1 2 3 एंड 4।
यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो सेकंड और किसमें, थर्ड में। सो सच काइंड ऑफ आइसोमर्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट? इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H8। क्या है? C4H8। समझ में आया स्टूडेंट? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है स्टूडेंट हमारा? वो रहेगा फंक्शनल आइसोमेरिज्म। क्या आएगा स्टूडेंट? फंक्शनल आइसोमेरिज्म देखना हमें। क्या देखना है? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो क्या है फंक्शनल आइसोमेरिज्म? तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है, ठीक है, क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो सेम रहेगा, बट फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट। टोटली फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट होगा, पोजीशन वगैरह नहीं, टोटली फंक्शनल ग्रुप ही क्या होगा, डिफरेंट रहेगा। समझ लेना है आपने, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप में क्या एग्जांपल दिया आपको? इथेनॉल और डाइमिथिल ईथर, बेस्ट एग्जांपल इथेनॉल और डाइमिथिल ईथर। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट? CH3 CH2 और OH। और डाइमिथिल ईथर का फॉर्मूला क्या है? CH3O CH3। बराबर है। दोनों का भी जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है। क्या है? C2S6 और क्या है? मोनोहाइड्रोक्सी ईथर्स, सॉरी मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल एंड ईथर्स, ओके, आर फंक्शनल आइसोमर। ये क्या होते हैं? फंक्शनल आइसोमर होते हैं अगर उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो तो, ठीक है। चलिए देखिए यहां पर इसको क्या बोलेंगे आप? इथेनॉल। इसको क्या बोलेंगे? इथेनॉल। और इधर दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप क्या है? सेम है, तो डाइमिथिल क्या बोलेंगे? डाइमिथिल ईथर। क्या बोलेंगे? डाइमिथिल ईथर। उसके बाद प्रोपेनल और एसीटोन भी है, तो प्रोपेनल का फॉर्मूला क्या होगा? देखिए यहां पर लिखता हूं मैं, प्रोपेनल का फॉर्मूला क्या होगा? CH3 CH2 CHO। और एसीटोन का फॉर्मूला क्या होगा? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। क्या है? C3, ऐसा है C3S6 क्या आएगा? वो आएगा C3S6 वो आएगा, इसका फॉर्मूला बराबर स्टूडेंट, ठीक है। इसको अगर मैं लिखूं, देखिए एसिटिक एसिड है, मिथाइल फॉर्मेट है। देखिए इक्विवेलेंट अगर है ना ईस्टर और एसिड, तो समझ लेना है कि वो भी कौन सा आइसोमर है? फंक्शनल आइसोमर है। चाहिए तो आप इसका एग्जांपल देख सकते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल देखेंगे हम किसका? फंक्शनल आइसोमर का, ठीक है। क्या दिया आपको? मिथिल फॉर्मेट। एक क्या दिया है आपको? एसिटिक एसिड। क्या दिया है? एसिटिक एसिड। क्या दिया है? एसिटिक एसिड एंड मिथाइल फॉर्मेट, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है स्टूडेंट। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है CH3COOH, बराबर है। लेकिन मिथाइल फॉर्मेट का फॉर्मूला क्या है? HCOCH3। आपको बता दूं स्टूडेंट, इधर वाला जो पार्ट होता है ना, मतलब जब हम लिखते हैं तो ये जनरली एसिड का हम कंसिडर करते हैं। देखो ये नाम है मिथाइल और इधर का ग्रुप क्या हो गया? फॉर्मेट। तो ये भी कौन से आइसोमर हो गए? यस, एसिड अलग होते हैं और मिथाइल जो ईस्टर जो होते हैं वो अलग होते हैं। ये एसिड है और ये किसका नाम है? ईस्टर का नाम है। तो ये दोनों का फंक्शनल ग्रुप क्या है? अलग अलग है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है। सो सच काइंड ऑफ कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज, ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? अलग अलग होता है, इनको हम कहते हैं स्टूडेंट कौन सा आइसोमर? फंक्शनल आइसोमर्स। क्या कहेंगे? फंक्शनल आइसोमर्स कहेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सॉरी स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अभी हमें समझना है स्टूडेंट टॉटोमेरिज्म। ओके, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा आपको लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है टॉटोमेरिज्म समझना। तो टॉटोमेरिज्म क्या होता है? टॉटोमेरिज्म इज अ स्पेशल टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इन विच टू कंपाउंड एग्जिस्ट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इनको आप आइसोलेट नहीं कर सकते, डिफर इन द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड डबल बॉन्ड। मैंने बोला था ना आपको, हाइड्रोजन एटम होगा और कॉन्जुगेशन में क्या रहेगा? डबल बॉन्ड, अनसैचुरेशन सिस्टम रहेगी। तो यहां पर ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में कोई किसी को भी आइसोलेट नहीं कर सकते आप। इसको क्या बोला जाता है? टॉटोमेरिज्म बोला जाता है। इसके लिए हाइड्रोजन एटम जरूरी है और डबल बॉन्ड भी क्या है? जरूरी है, ठीक है। चलिए इसका एग्जांपल मैं बताता हूं आपको। यहां पर दिया देखो कीटो फॉर्म, ये जो हम सीख रहे हैं ना एग्जांपल, कीटो इनॉल टूटोमेरिज्म देखेंगे। क्या देखेंगे? कीटो इनॉल टूटोमेरिज्म, ठीक है। चलिए मैं बताता हूं आपको क्या होता है। देखिए CH3C डबल बॉन्ड O और CH3। एक चीज याद रखो स्टूडेंट, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन एटम होना जरूरी है। कौन सा? अल्फा हाइड्रोजन एटम। ये कीटो फॉर्म है। अभी मैं क्या करता हूं ना, इस कीटो फॉर्म को मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूं, ओके।
अभी ये हो गया आपका अल्फा, ओके, अल्फा कार्बन। अभी होता क्या है ना स्टूडेंट, जनरली यहां पर ये जो है ये ऐसा इधर शिफ्ट हो जाता है बॉन्ड, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, और जैसे ही इधर शिफ्ट हो जाएगा ये इसको क्या कर लेगा, एक्वायर कर लेगा। तो फिर आपको क्या मिलेगा पता है, CH2 डबल बॉन्ड C, यहां पर क्या आएगा OH एंड CH3। ओके, मैं इधर भी लिख सकता हूं इसको, कैसे लिख सकता हूं, CH2 डबल बॉन्ड C, यहां पर क्या आएगा OH एंड इधर क्या आएगा CH3, बराबर कि नहीं, ठीक है, मतलब दोनों भी सेम ही है, ये नहीं भी लिखा तो चलेगा, ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो। इसको क्या बोलेंगे आप, इसको क्या कंसिडर करेंगे आप, ठीक है, इसको क्या कंसिडर करेंगे आप, इनॉल। ये क्या था, कीटोन था, और ये क्या बन गया, इनॉल बन गया। इनॉल कैसे बन गया, नाम दे सकते ना आप इसको, कैसे नाम दे सकते, ओके, यहां पर क्या आएगा OH और इधर क्या आएगा, तो क्या नाम देंगे आप इसको, प्रो, ओके, वन, और क्या लिखेंगे, इनॉल। इनॉल का मतलब क्या होता है, इन और OH, अल्कोहल और डबल बॉन्ड अगर दोनों भी है, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कीटोइनॉल टूटोमेरिज्म। ये कीटोइनॉल टूटोमेरिज्म का क्या है स्टूडेंट, एग्जांपल है। देखिए कीटोइनॉल टूटोमेरिज्म में जो कार्बोनिल कार्बन है उसके साइड में जो कार्बन होते हैं ना उनको बोलते हैं अल्फा, और अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होते हैं उनको क्या बोला जाता है, अल्फा हाइड्रोजन। ये होना बहुत जरूरी है, ये होना बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है, ठीक है। चलिए कुछ एग्जाम्पल और होंगे, देखिए यहां पर दिया है एसिटाल्डिहाइड, क्या दिया है, इथेनॉल है, ये एक्चुअली क्या है, इथेनॉल, और ये है इथेनॉल। अभी देखिए मैं क्या करता हूं, इथेनॉल लिखता हूं CH3C डबल बॉन्ड O, और यहां पर क्या आएगा H, ये क्या है स्टूडेंट, इथेनॉल है। अभी मैं क्या करता हूं ना, ये जो अल्फा हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं, दिस इज नॉट ओके, ये नहीं निकाल सकते आप। अभी मैं क्या करूंगा ना, इसको क्या करूंगा, यहां से एक जो हाइड्रोजन निकालूंगा और कहां पर शिफ्ट करूंगा, इस साइड में शिफ्ट करूंगा, आया समझ में। तो इसको मैं इंटर कन्वर्ट करता हूं, इंटर कन्वर्ट कैसे होगा स्टूडेंट, CH, ओके, यहां पर क्या आएगा OH, और यहां पर क्या आएगा H, ओके। इसको मैं क्या बोलूंगा, दो कार्बन आइटम है, बराबर है कि नहीं, तो क्या बोलूंगा, इथ, डबल बॉन्ड इसलिए EN, और क्या बोलूंगा, इथेनॉल, और ये है, ओके। तो अल्डिहाइड को हम क्या लिखते हैं, इथेनॉल, क्या लिखते हैं, इथेनॉल, ओके। तो ये हो गया इक्विलिब्रियम फॉर्म, इसको क्या बोला जाता है, कीटोइनॉल टूटोमेरिज्म। याद रखो स्टूडेंट, कीटोइनॉल टूटोमेरिज्म में अल्फा हाइड्रोजन को ही आप क्या कर सकते हो, अल्फा हाइड्रोजन एटम को ही क्या कर सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो, ये अल्फा है, अल्फा हाइड्रोजन को उस ऑक्सीजन के पास लेके जाना है, और यहां पर क्या फॉर्म करना है, डबल बॉन्ड फॉर्म करना है। समझ में आ रहा है आपको मैंने क्या बोला है, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और बताता हूं मैं आपको, चलिए समझते हैं, ठीक है। यहां पर देखिए स्टूडेंट फिनॉल दिया है, क्या दिया है, फिनॉल, चलिए समझते हैं इसको। ये क्या है स्टूडेंट, फिनॉल है, बराबर है कि नहीं। अभी क्या करना है ना, इसका कीटो फॉर्म बनाना है, कौन सा फॉर्म बनाना है, कीटो फॉर्म। तो इसका कीटो फॉर्म कैसे बनेगा, हाउ द कीटो फॉर्म इज, ओके देयर, ओके। ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ओके, और आपको क्या मिलेगा, बताओ आपको क्या मिलेगा, ये इधर शिफ्ट हो गया, यहां पर क्या आएगा, डबल बॉन्ड। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द फिनॉल। ये कौन सा फॉर्म है, फिनॉल, और ये कौन सा फॉर्म है, कीटो फॉर्म है, कौन सा फॉर्म, कीटो, जिसका नाम है साइक्लोहेक्सा डाइइनोन। क्यों बोलेंगे साइक्लोहेक्सा, साइक्लोहेक्सेन है, डबल बॉन्ड है, साइक्लो, डबल है इसलिए 6 है, हेक्सा, ओके। उसके बाद क्या करेंगे, डाई है, ओके, डबल बॉन्ड है तो इन है, और कीटोन है तो वो यानी है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, साइक्लोहेक्सा डाइइनोन। ओके, समझ में आया स्टूडेंट। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कीटोइनॉल टूटोमेरिज्म। कीटोइनॉल टूटोमेरिज्म में क्या कंडीशन बताया मैंने आपको, कीटोन होगा मतलब अल्डिहाइड या फिर कीटोन, और उसका अल्कोहल बनेगा मतलब इनॉल बनेगा, क्या बनेगा, इनॉल। लेकिन जो कीटोन आप लोगे, जो अल्डिहाइड आप लोगे, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम होना क्या है, जरूरी है, वही अल्फा हाइड्रोजन एटम शिफ्ट होता है। अभी ना बात आती है कि इसमें से कोई आइसोलेट तो नहीं कर सकते, तो मैं अगर स्टेबिलिटी की बात करूं, दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा, तो दोनों में जो स्टेबल होता है ना स्टूडेंट, ओके, मैं वो बताता हूं आपको, दोनों में कौन सा स्टेबल होता है, ओके, कीटो और अल्डिहाइड फॉर्म, और अल्डिहाइड फॉर्म is more stable, is more stable than इनॉल फॉर्म, ओके। ये चीज आपको याद रखनी है स्टूडेंट, इस चीज को भूलना नहीं है, बिल्कुल इस चीज को बिल्कुल भूलना नहीं है। कीटो इनॉल टूटोमेरिज्म जब आप देखोगे तो आपको बता पूछेंगे वो कि कौन सा फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है, तो कीटो या फिर अल्डिहाइड, जो वही दोनों भी सेम ही होते हैं, ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप होता है, तो कीटो फॉर्म या अल्डिहाइड फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है। लेकिन जब वो इनॉल में कन्वर्ट होगा तो इनॉल में नहीं होगा, तो इक्विलिब्रियम में किसका कंसेंट्रेशन ज्यादा रहेगा,
तो कीटो फॉर्म करेगा, लेकिन आप किसी को भी आइसोलेट नहीं कर सकते हो। हाँ, रिएक्शन करते समय जो चेंजेस उसको करने होंगे वो खुद से कर लेता है, स्पॉन्टेनियसली कर लेता है। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट टोटोमेरिज्म। होप आपको समझ में आया होगा। वैसे तो हम एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे ही। ओके, यहाँ पर जो एग्जांपल दिए ना उसको ही ठीक तरीके से कर लो, ये एग्जाम में पूछेंगे आपको, ठीक है। ठीक तरीके से कर लेते हो तो शायद आपके लिए क्या रहेगा, अच्छा रहेगा, बराबर कि नहीं। ये भी एग्जांपल आप देख लो। चलिए अभी लास्ट जो स्ट्रक्चरल है, यहां पर आप देखो की पॉइंट्स क्या है टूटोमेरिज्म। क्या टूटोमेरिज्म इन्वॉल्व्स माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम मोस्टली सीन इन कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स मतलब कौन से, अल्डिहाइड, क्या अल्डिहाइड एंड कीटोन्स क्या रहेंगे, अल्डिहाइड्स एंड क्या रहेंगे, कीटोन्स। ओके, कीटो फॉर्म इज यूजुअली मोर स्टेबल। अभी बताया ना मैंने आपको, कीटो फॉर्म ज्यादा सबसे ज्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन, जब भी कभी रिएक्शन होंगे, मैकेनिज्म होता है स्टूडेंट, अल्डोल कंडेंसेशन का मैकेनिज्म है, तो वहां पे आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सा फॉर्म वो क्या करेगा, रिएक्ट। व्हाट इज अल्डोल कंडेंसेशन, अल्डिहाइड कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन एटम। अगर आपको याद हो, कीटोन्स या अल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम होता है वो क्या दिखाते हैं, अल्डोल कंडेंसेशन दिखाते हैं। ओके, तो बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको याद रखना है आपने, ठीक है। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, मेटामेरिज्म। अभी क्या देखना है हमें, मेटामेरिज्म। तो मेटामेरिज्म ये एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का टाइप है। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड सेम फंक्शनल ग्रुप। याद रखो, मेटामेरिज्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप होगा ना वो फंक्शनल ग्रुप पॉलीवैलेंट होगा, ठीक है। पॉलीवैलेंट मतलब क्या रहेगा, ये ईथर में दिखाई देता है हमें, बराबर कि नहीं। ये किस में दिखाई देता है, अमाइंस में दिखाई देता है। ये क्या है, सल्फाइड है, होते मरकैप्टम वगैरह, थायल वगैरह जो होते हैं, ठीक है। कॉमनली फाउंड इन ईथर्स, अमाइंस, कीटोन्स एंड ईस्टर। जनरली मेटामेरिज्म कहां पर दिखाई देता है हमें, ईथर्स और अमाइंस में ज्यादा फोकस करो आप, ठीक है। ईस्टर के भी एग्जांपल आएंगे, लेकिन ज्यादातर आपको ईथर्स में पूछे जाएंगे, वो बोर्ड में भी आता है, एक्सप्लेन द मेटामेरिज्म विद सुटेबल एग्जांपल। तो ईथर सबसे आसान रहेगा आपको एग्जांपल के लिए। चलिए देखो यहां पर होता क्या है, मेटामेरिज्म डिफर किस में करती है, जो बायवैलेंट है ना, ये बायवैलेंट के साइड में कौन से ग्रुप रहेंगे, अल्काइल ग्रुप रहेंगे, आर डैश, जिसको अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। ये अल्काइल ग्रुप क्या रहने वाले स्टूडेंट, अलग अलग रहने वाले। चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, ठीक है। देखिए 5 इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ये चुन के निकाले स्टूडेंट मैंने, मतलब जो एग्जाम में पूछे गए ना, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। डाइथिल ईथर एंड मिथाइल प्रोपाइल ईथर। क्या, डाइथिल ईथर एंड मिथाइल प्रोपाइल ईथर। चलिए इसका समझने की कोशिश करते हैं इसको। डाई इथाइल ईथर क्या लिखना है स्टूडेंट, डाई इथाइल ईथर, CH3 CH2O CH2 एंड CH3। ओके, इसका नाम क्या है, डाई इथाइल ईथर। क्या है, डाई इथाइल ईथर। ओके, देखिए आप दोनों तरफ के अल्काइल ग्रुप्स देखिए, आप देख पाओगे यहां पर कौन सा ग्रुप है, दोनों तरफ कौन से ग्रुप है, इधर भी इथाइल है और इधर भी क्या है, इथाइल। अभी इसका जो मेटामर दिया है ना आपको, उसका मेटामर कौन सा दिया है पता है, इसका मेटामर आपको दिया है CH3O CH2 एंड CH3। ओके, इसका नाम है स्टूडेंट प्रोपाइल। ओके, प्रोपाइल मिथाइल ईथर। क्या नाम है इसका, प्रोपाइल मिथाइल ईथर, या फिर आप मिथॉक्सीप्रोपेन भी बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं, मिथॉक्सीप्रोपेन, इसको इथॉक्सी इथेन बोल सकते हैं। आईयूपीएसी से नाम दोगे ना तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, बराबर कि नहीं। अभी यहां पर आप देखिए, यहां पर जो फंक्शनल ग्रुप आपको दिख रहा है, ये फंक्शनल ग्रुप मतलब अल्काइल ग्रुप कौन सा है, मिथाइल है, और ये अल्काइल ग्रुप कौन सा है, प्रोपाइल है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो दोनों का भी सेम ही है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है दोनों का, C4, उसके बाद H10 और क्या है O, C4H10 O। इसका भी वही है, C4H10 और क्या आएगा, O आएगा। लेकिन जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन के साइड में जो दोनों अल्काइल ग्रुप है ना स्टूडेंट, ये दोनों अल्काइल ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। सच काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म इज कॉल्ड एज मेटामेरिज्म। चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं, क्या दिया है, इथाइल प्रोपाइल। चलिए इसका तो हो गया, चलिए क्या करते हैं ना, अमाइन का एग्जांपल देखते हैं। क्या दिया है, इथाइल प्रोपाइल अमाइन एंड मिथाइल ब्यूटाइल अमाइन। चलिए इसका 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 एक्सप्लेनेशन लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ओके, चलिए क्या दिया आपको, इथाइल, क्या एग्जांपल है स्टूडेंट, ओके, इथाइल प्रोपाइल अमाइन। ओके, देखते हैं, इथाइल, इथाइल, ओके, प्रोपाइल अमाइन, इथाइल प्रोपाइल
अमाइन, ये इथाइल प्रोपाइल अमाइन, ठीक है, इथाइल प्रोपाइल अमाइन। और दूसरा दिया आपको मिथाइल ब्यूटाइल अमाइन, मिथाइल ब्यूटाइल अमाइन। ओके, चलिए देखते हैं। ये क्या है? इथाइल, बराबर है। कौन सा ग्रुप है? इथाइल। ये कौन सा ग्रुप है? प्रोपाइल। कौन सा ग्रुप है? प्रोपाइल, बराबर है कि नहीं? और ये अमाइन, यहां पर देखिए आप, ये कौन सा ग्रुप है? मिथाइल। ये कौन सा ग्रुप है? मिथाइल। ओके, और ये कौन सा ग्रुप है? ब्यूटाइल। कौन सा ग्रुप है? ब्यूटाइल। तो नाइट्रोजन सेम है, फंक्शनल ग्रुप मतलब अमाइन है दोनों भी। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी क्या है? सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम। क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? क्या आएगा बोलो, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5। उसके बाद H कितना आएगा? H कितना आएगा? 5, और कितना आएगा? 11। और क्या दिया है? नाइट्रोजन। इसका भी वही होगा, क्या? C5H11, और क्या आएगा? इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? मेटामेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होगा, लेकिन जो बायवैलेंट रहेगा ना, वो बायवैलेंट क्या रहेगा? जो बायवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है उसके साइड में जो अल्काइल ग्रुप रहेंगे वो क्या रहने वाले हैं? डिफरेंट रहने वाले। होप आपको मेटामेरिज्म स्टूडेंट समझ में आया होगा, ठीक है। मेटामेरिज्म जो है, तो सीईटी एग्जाम नोट मेटामेरिज्म के लिए याद रखो, मेटामेरिज्म इज सीन ओनली इन दोज कंपाउंड्स हैविंग पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। मैंने पहले भी बोला था आपको, कौन से चाहिए? पॉलीवैलेंट चाहिए। क्या चाहिए? पॉलीवैलेंट। जनरली बायवैलेंट होते हैं या ट्राइवैलेंट होते हैं? बायवैलेंट ऑक्सीजन है, ओके, और ट्राइवैलेंट जनरली क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। तो इसमें दिखाई देंगे अल्केन्स एंड एल्किन्स डू नॉट शो मेटामेरिज्म, तो इसीलिए मैंने बोला ना पर्टिकुलरली कुछ कंपाउंड है जो दिखाई देंगे। और सीटी में बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन पूछेगा, टॉटामेरिज्म पे कम पूछेंगे स्टूडेंट, लेकिन मेटामेरिज्म पर क्वेश्चन आएंगे। ईथर और अमाइंस की प्रैक्टिस कर लो, नॉमेनक्लेचर की प्रैक्टिस कर लो। जब नॉमेनक्लेचर लिखोगे ना आप, तो साइड में क्या कर लेना है? उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लेना। दो अमाइंस के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम मिले, लेकिन अल्किल ग्रुप अगर डिफरेंट मिले, तो समझ लेना वो दोनों क्या है? मेटामर से। क्या है? मेटामर है। तो स्टूडेंट हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के पांचों टाइप पढ़ लिए। कौन कौन से? एक बार रिवाइज करते हैं, शुरुआत से रिवाइज करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, फिर हम ब्रेक लेंगे थोड़ा सा, है ना। शुरुआत से देखते हैं, ठीक है। शुरुआत से देखते हैं कौन से कितने टाइप देखे हमने? टोटल पांच, पांच टाइप देखे। कितने टाइप देखे? पांच, ओके। यस, यस, हमने कितने टाइप देखे हैं? पांच टाइप देखे टोटल। समझ में आ रहा है आपको? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के पांचों टाइप हमने डिस्कस कर लिए। कौन कौन से? सीक्वेंस है, चेन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर, मेटामर और टॉटामर। होप स्टूडेंट ये आपको हेल्प करेगा आइसोमेरिज्म का, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का कोई भी क्वेश्चन आए, और ये सीडी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है अदर देन स्टेरियो आइसोमर। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं 5 मिनट का, और फिर से उसके बाद हम देखेंगे स्टेरियो आइसोमर जो सीटी के लिए है। स्टेरियो आइसोमर के दोनों टाइप, ओके, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड कौन सा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो मिलते हैं 5 मिनट के बाद स्टूडेंट, ओके। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। जैसे कि हम हमारे वन शॉट सीरीज का आइसोमेरिज्म टॉपिक स्टडी कर रहे थे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और पहला सेशन जो है हमारा स्टूडेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा, बहुत ही आसान रहा। और मेरे ख्याल से जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है उसका पूरा जो कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। आइसोमेरिज्म इज अ फिनोमिनॉन हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होते हैं, स्टेरियो आइसोमेरिज्म होते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चर में डिफरेंट होते हैं। उनके 5 टाइप होते हैं। कौन कौन से 5 टाइप होते हैं हमने पढ़े हैं? चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म। ये हमने डिस्कस भी किया था, उसके एग्जांपल भी हमने सॉल्व किए थे। सेकंड पार्ट जो है स्टेरियो आइसोमेरिज्म का वो बाकी है। और स्टेरियो आइसोमर क्या होते हैं पहले भी मैंने बताया। स्टेरियो आइसोमर जो होते हैं उनमें डिफरेंट स्पेटियल अरेंजमेंट होती है। स्टेरियो आइसोमर के 2 टाइप होते हैं, एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, दूसरा होता है कौन सा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो जानते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। आज अभी डिस्कशन का जो पॉइंट रहेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या रहेगा स्टूडेंट? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अभी स्टडी करना है हमें, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। उसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल भी मैंने लिए हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सीस और ट्रांस में क्या किया जाता है? ओके, ई और जेड भी होता है, सिस ट्रांस होता है। कब सिस ट्रांस यूज करना है, कब ई जेड यूज करना है, बताऊंगा स्टूडेंट, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है क्या, पहले उसको समझ लेते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड
कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और रिंग स्ट्रक्चर लीडिंग टू डिफरेंट स्पैटियल अरेंजमेंट, लीड टू डिफरेंट स्पैटियल अरेंजमेंट की वजह से क्या होता है, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्यों आता है, क्योंकि ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सिंगल होता तो क्या होता, रोटेट होता। अगर कार्बन ऐसी साइक्लिक चेन में भी है ना, तो ये साइकिल बन गया, रिंग स्ट्रेन आ गया, तो ये भी रोटेट नहीं हो सकता। इसकी वजह से ना जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनकी पोजीशन क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है। जो ग्रुप है उनकी पोजीशन क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है, डिपेंडिंग अपॉन कि ये फिक्स पोजीशन जो होता है। क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट, अगर अगर प्लेनार स्ट्रक्चर है, रिंग स्ट्रक्चर प्लेनार होता है, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में कार्बन होता है sp2 हाइब्रिडाइज, उसका भी स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनार होता है। तो अगर प्लेन बन गया तो प्लेन में एक बार जगह फिक्स हो गई, तो उस प्लेन के अराउंड कैसे अरेंजमेंट है उन फंक्शनल ग्रुप की, उस पर डिपेंड होता है क्या, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में स्टूडेंट लगभग लगभग इनके जो केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह जो होते हैं ना, तो लगभग सेम ही रहते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होता है, बस स्पेटियल अरेंजमेंट क्या होती है, अलग होती है। ठीक है, और इनको डिफरेंशिएट किया जा सकता है कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी से, जैसे कि इनका बॉइलिंग पॉइंट हो, है ना, मेल्टिंग पॉइंट हो, या फिर हो सकता है कि इनका जो डायपोल मोमेंट वगैरह हो, उससे भी हम क्या कर सकते हैं, इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा ना स्टूडेंट, उसके रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से जो स्पेटियल अरेंजमेंट होगी साइड एटम की, इसका भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, इसका भी क्या है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। तो तब आप कह सकते हो कि ये क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। अभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर के ना कुछ कंडीशन भी है स्टूडेंट। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की क्या है, कुछ कंडीशंस है। चलिए मैं कंडीशन पहले आपको एक्सप्लेन करता हूं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के कंडीशन क्या है। ओके, उसको समझाता हूं मैं आपको। सपोज ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ओके, और ये ग्रुप है, तो ये जो ग्रुप रहेंगे ना, ये और बी ग्रुप है, ओके, यहां पर भी सपोज मैंने ये और बी ग्रुप, तो ये जो ग्रुप रहेंगे ना स्टूडेंट, ये जो ग्रुप है दोनों कार्बन, वैसे सेपरेट करता हूं, ये दोनों ग्रुप ना डिफरेंट होने चाहिए, क्या होने चाहिए, डिफरेंट। और इधर वाले भी दोनों ग्रुप क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, तभी आप क्या देख सकते हो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देख सकते हो। अगर सपोज ये इधर ये है, इधर भी ये है, डबल बॉन्ड है, इधर बी भी है और इधर क्या है, बी भी है, तो इट विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा स्टूडेंट। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की पहली कंडीशन क्या है, जो कार्बन जो रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड है ना, ठीक है, जो क्या है, रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड, जिसको हम स्टीरियो सेंटर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टीरियो सेंटर। तो ये जो स्टीरियो सेंटर है ना, इसके साइड में जो ग्रुप रहेंगे ये ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। ओके, एक कार्बन को दोनों ग्रुप डिफरेंट, अगर एक ही कार्बन को दोनों ग्रुप सेम है तो फिर आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं मिलेगा, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ही है डिफरेंस स्पैटियल अरेंजमेंट ऑफ द ग्रुप्स की वजह से। तो वो अगर ग्रुप ही सेम रहेंगे तो फिर डिफरेंस स्पैटियल अरेंजमेंट मिलेगी नहीं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सब कंपाउंड नहीं दिखाती, कुछ स्पेशल कंपाउंड है, सारे अल्किन नहीं दिखाएंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सारे साइक्लिक कंपाउंड आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएंगे, उसमें कुछ कंडीशंस रहेगी, और वो कंडीशन अभी मैं समझाता हूं आपको कुछ एग्जांपल लेकर। तो देखते हैं, चलिए पहला एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट, किसका, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। देखिए लिखा है ब्यूटीन, ब्यूटुइन लिखा है, क्या लिखा है, ब्यूटुइन। मैं अभी समझाता हूं कि ब्यूटुइन क्यों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाता है, ओके, और ब्यूट इन क्यों नहीं दिखाता है, मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा। चलिए, ब्यूटीन का जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है स्टूडेंट, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और क्या आएगा, CH3। चलिए अभी क्या करते हैं ना, इसके दो आइसोमर है, सिस ब्यूटुइन, मैं आपको समझाऊंगा कि सिस क्या होता है। सिस मतलब आप याद रखो सेम साइड, मतलब इसका मतलब नहीं है, मीनिंग नहीं, सिस मतलब सेम साइड में अगर ग्रुप है। और ये जो ट्रांस लिखा है ना, ट्रांस मतलब क्या होगा, अपोजिट साइड में होंगे, कौन से साइड में, अपोजिट साइड में। चलिए मैं इसको लिखता हूं, हमारा स्टेरियो सेंटर कहां पर है स्टूडेंट, स्टेरियो सेंटर भी आइडेंटिफाई करना जरूरी है, दिस इज द स्टेरियो सेंटर, ये कौन सा सेंटर है, स्टेरियो सेंटर। चलिए स्टेरियो सेंटर को ठीक से लिखते हैं, ओके, इस स्टेरियो सेंटर को ना ठीक से लिखते हैं, ये हो गया हमारा स्टेरियो सेंटर। अभी क्या करते हैं ना, ये ग्रुप देखते हैं इधर, ओके, ठीक है, ओके, बताइए स्टेरियो सेंटर को कौन कौन से ग्रुप अटैच है। देखिए मैं लिखता हूं, सिस लिखना है ना, तो इसको क्या अटैच है, CH3, और ये क्या अटैच है, H, इधर क्या है CH3 और इधर क्या होगा, H। आया स्टूडेंट समझ में। तो देखो, हाँ अभी यहां पर आपको समझना है स्टूडेंट, यहां पर CH3 ग्रुप देखिए और यहां पर CH3 ग्रुप देखिए, कौन से साइड में है, अक्रॉस सेम, ओके। यहां पर हाइड्रोजन देखिए क्या होगा,
सेम होगा। तो मतलब अगर सपोज ये दोनों ग्रुप अलग होते लेकिन हाइड्रोजन तो सेम है ना, अगर ये दोनों सेम साइड में है तो मैं इसको कौन सा आइसोमर कहूंगा? दिस आइसोमर इज कंसिडर्ड एज सीस आइसोमर। इसको क्या बोलना है? सीस आइसोमर। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में जो दो टाइप होते हैं ना स्टूडेंट, सिस और ट्रांस, तो सिस कैसे आइडेंटिफाई करना है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अक्रॉस में, अक्रॉस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अगर दोनों सिमिलर ग्रुप सेम साइड में है, ओके, कार्बन एटम को, जो दो कार्बन एटम है जिनमें डबल बॉन्ड है, जो दोनों से स्टेरियो सेंटर है, उनके सेम साइड में सिमिलर ग्रुप होंगे तो उसको क्या कहना है? सिस। चलिए अभी मैं दूसरा स्ट्रक्चर निकालता हूं, ठीक है, ट्रांस वाला स्ट्रक्चर निकालते हैं। ये हो गया आपका स्टेरियो सेंटर, इधर क्या आ गया? CH3, इधर क्या आ गया? H, इधर क्या आ गया? H, और इधर क्या आ गया? CH3। ध्यान दो बेटा, यहां पर आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आज के आज क्लियर कर लेते हैं इसको। CH3 देखिए, CH3 देखिए कौन से साइड में? अपोजिट साइड में। डिस्टेंस बढ़ेगा तो प्रॉपर्टी चेंज होगी। यहां पर डिस्टेंस चेंज है स्टूडेंट, ये डिस्टेंस अलग है और ये डिस्टेंस क्या है? अलग है। हो सकता है रिपल्शन कम ज्यादा होता है, आपको स्टेरिक एंट्रेंस पढ़ा है आपने, इसकी वजह से इनके प्रॉपर्टी चेंज हो जाते हैं, और ये इंटरचेंज भी नहीं हो सकते, ये दोनों इंटरचेंज नहीं हो सकते। आप देखो यहां पर ये कौन से डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन। इंटरचेंज क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ये जो है ये डबल बॉन्ड ये रिस्ट्रिक्टेड है। ये क्या है? रिस्ट्रिक्टेड है। इसी की वजह से तो हमें क्या मिलता है? क्या मिलता है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिलता है। समझ में आया स्टूडेंट? ठीक है। अगर सपोज इधर वाले ग्रुप अगर डिफरेंट दिख रहे हैं ना आपको, इधर CH3 इधर दूसरा कोई अल्काइल ग्रुप है, तो हाइड्रोजन देखिए, क्या देखिए? हाइड्रोजन देखिए, समझ में आ जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। क्या दिया है देखो आपको? 1,2-डाइक्लोरोइथेन। क्या दिया है? 1,2-डाइक्लोरोइथेन। चलिए उसका स्ट्रक्चर निकालते हैं। 1,2-डाइक्लोरोइथेन, पहले इथेन का निकालते हैं। CH डबल बॉन्ड CH, इधर क्या आएगा? Cl, इधर क्या आएगा? Cl। दिस इज द स्ट्रक्चर। ये क्या है? स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है? ओके, एक दो मिनट। ओके ओके ओके, ये जो स्ट्रक्चर रहेगा ना इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको, इसका फॉर्मूला ऊपर लिखते हैं। ओके, इसका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा? CH Cl डबल बॉन्ड CH और क्या आएगा? Cl। अभी क्या करते हैं ना, इसके दोनों फॉर्म देखते हैं, सिस और ट्रांस। कैसे देखेंगे सिस और ट्रांस? लेट अस सी। ओके, स्टेरियो सेंटर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इधर भी लिखते हैं स्टेरियो सेंटर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इधर हम लिखेंगे सिस और इधर क्या लिखेंगे स्टूडेंट? ट्रांस। ओके, देखिए ये जो सेंटर है, ओके, यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन, और इसको क्या अटैच है? क्लोरीन। ओके, सिस लिखना है तो दोनों कौन से साइड में होंगे? सेम साइड में। देख लो, दिख रहा है आपको? दिख रहा है आपको? यस यस, आपको दिख रहा है बराबर की? इसलिए ये दोनों सेम साइड में, ये दोनों क्या साइड में? सेम। अभी ट्रांस निकालना है तो बहुत आसान है, हमें ट्रांस निकाला। कैसे निकालेंगे स्टूडेंट ट्रांस? देखिए इधर क्या लेंगे? हाइड्रोजन, इधर क्या लेंगे? हाइड्रोजन अपोजिट साइड में, इधर क्या लेंगे? Cl, इधर क्या लेंगे? Cl। यहां पर आप देख पाओगे कि ये दोनों कौन से साइड में है? क्लोरीन, क्लोरीन कौन से साइड में? अपोजिट साइड में। सो 1,2-डाइक्लोरोइथेन भी क्या करेगा आपको? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या करेगा? शो करेगा। कौन से नहीं करते वो भी बताने वाला हूं मैं आपको, ठीक है। चलिए यहां पर देखिए अभी, ठीक है, मैलिक एसिड एंड फ्यूमरिक एसिड, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंट फॉर सीटी एग्जाम, क्योंकि ना सिस और ट्रांस का नाम ही अलग अलग है। अभी तक तो हमने देखा था 1,2-डाइक्लोरोइथेन है, बराबर है कि नहीं? ब्यूट 2 ब्यूटीन है, सिस और ट्रांस देते, इनका तो मतलब सिस फॉर्म बोलते ही नहीं, डायरेक्टली मैलिक एसिड। सिस फॉर्म है तो मैलिक एसिड बोलना है, ट्रांस फॉर्म है तो फ्यूमरिक एसिड बोलना है, और आईयूपीएसी के हिसाब से इसको बोलना है ब्यूटेन डायोइक एसिड। क्या बोलना है? ब्यूटेन डायोइक एसिड। क्या बोलना है? ब्यूटेन डायोइक एसिड। अभी ब्यूटेन डायोइक एसिड का फॉर्मूला क्या है इधर देखते हैं। चलिए देखिए, ये दिया आपको फॉर्मूला। अभी क्या करते हैं ना, इसका सिस फॉर्म लिखते हैं। मैलिक एसिड सिस फॉर्म में होता है, कौन से फॉर्म में? सिस फॉर्म में। चलिए देखते हैं। ओके, क्या करते हैं ना, इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं पहले ठीक से। स्टेरियो सेंटर, कौन सा सेंटर? स्टेरियो सेंटर। इधर वाला ग्रुप कौन सा है? COOH। ओके, इधर वाला ग्रुप कौन सा है? COOH। इधर क्या है? हाइड्रोजन, इधर क्या है? हाइड्रोजन। कौन सा फॉर्म है बोलो ना? सिस फॉर्म। कौन सा फॉर्म है? सिस फॉर्म। और सिस फॉर्म को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? सिस फॉर्म को क्या बोलते हैं? सिस फॉर्म को बोलते हैं मैलिक एसिड। कौन सा एसिड? मैलिक एसिड। डायरेक्टली नाम ही चेंज हो गया, नाम ही बदल दिया इसको, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। अभी निकालते हैं फ्यूमरिक एसिड, मतलब कौन सा फॉर्म? ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म के लिए निकालते हैं स्टेरियो सेंटर। कौन सा सेंटर? स्टेरियो सेंटर। चलिए स्टेरियो सेंटर मतलब समझ में आएगा आपको, ये स्टेरियो सेंटर, ठीक है, ये बॉन्ड।
इधर लेते हैं COOH, ओके, इधर लेते हैं H और इधर लेते हैं COOH और इधर क्या लेते हैं H। दिख रहा है स्टूडेंट? क्या आप देख पा रहे हो? क्या आपको दिख रहा है? ओके, ये दोनों सेम साइड में है और यहां पर देखो ये दोनों कौन से साइड में? डिफरेंट साइड में। तो ये क्या हो गया? ट्रांस हो गया स्टूडेंट, ट्रांस। और ट्रांस ब्यूटीन डायोइक एसिड को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? फ्यूमारिक एसिड बोलते हैं। कौन सा एसिड? फ्यूमारिक एसिड। ये है ना स्टूडेंट आइडेंटिकल, मतलब एक ऐसा ही टिपिकल एक अलग से एग्जांपल है कि नहीं? अभी तो जो दो एग्जांपल हमने देखे थे तो उसमें मतलब नाम सेम था, सिर्फ सिस और ट्रांस लिखे थे। यहाँ पे सिस और ट्रांस लिखने की जरूरत नहीं। आपको अगर कोई बोल दे मैलिक एसिड तो आपने बोल देना है वो कौन सा है? सिस है। और आपको कोई बोल दे कि वो फ्यूमारिक एसिड है तो बोल देना है कि ट्रांस है। और किसका है ये नाम? ये कॉमन नेम है उनके, उनका आईयूपीएसी नाम क्या है? ब्यूटीन डायोइक एसिड। दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसलिए क्या बोलेंगे? डायोइक एसिड बोलेंगे। होप स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। चलिए अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो लिखा है ना यहाँ पर मैंने, ब्यूट टू इन तो दिखाता है, ब्यूट वन क्यों, वन इन क्यों नहीं दिखाता है सर? चलिए मैं आपको समझाता हूँ क्यों नहीं दिखाता है। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि क्यों नहीं दिखाता है। ओके, आपने समझ लिया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो ब्यूट वन क्यों नहीं, बस एक एग्जांपल लेंगे ब्यूट वन इन का, सो आपको आइडिया आ जाएगा। ब्यूट वन इन क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH टू एंड CH3। बताइए स्टेरियो सेंटर होगा तो नहीं, लेकिन फिर भी स्टेरियो सेंटर अगर आपको पहचान नहीं है तो आप क्या बोलेंगे? सर ये डबल बॉन्ड। तो लिखता हूं मैं यहां पर क्या? कार्बन कार्बन क्या लिखते हैं? डबल बॉन्ड लिखते हैं। चलिए ये क्या है? कार्बन कार्बन डबल, बराबर है। अब इधर कौन सा ग्रुप आएगा? इधर H लिखा मैंने, इधर क्या आया? CH2 और क्या आएगा? CH3। इधर क्या आएगा? H और इधर क्या आएगा? H। मैंने अभी आपको क्या बोला था? अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करना है ना स्टूडेंट, अगर उसको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करना है तो क्या होना चाहिए? ये दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। ये दोनों ग्रुप अगर सेम है तो नो, ना, नहीं, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, बिल्कुल शो नहीं करेगा। समझ में आया स्टूडेंट? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म समझ में आया? चलिए ये अगले वाला जो एग्जांपल है उसका भी एक्सप्लेनेशन देता हूं। इसकी जगह वन वन डाइक्लोरो होता, सपोज ऐसे होता, CCl2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये भी शो नहीं करेगा। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा ही नहीं, वन वन है कि नहीं? तो क्यों नहीं करेगा? देखो ये इधर क्या है? Cl, इधर क्या है? Cl डबल बॉन्ड C, इधर क्या है? H और इधर क्या है? H। नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि दोनों ग्रुप क्या हो गए? देखो ना, देखो ना, दोनों ग्रुप क्या है? सेम है। स्टेरियो सेंटर को दोनों ग्रुप कैसे है? सेम है। तो ये आपको ज्योमेट्रिकल जीआई शो नहीं करेगा स्टूडेंट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। और एग्जांपल है क्या? ठीक है, ब्यूटेन डाइओ एसिड हो गया, इंपॉर्टेंट है इसके लिए। और एक साइक्लिक का लेते हैं, क्योंकि साइक्लिक का वैसे तो आपको आएगा नहीं लेकिन फिर भी लेते हैं। ठीक है, रिंग स्ट्रक्चर वाला, क्योंकि ये भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन देते हैं। तो आपको दिया है क्या? 1,2 डाइमिथिल साइक्लोप्रोपेन। कौन सा दिया है? साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर क्या होता है स्टूडेंट? ऐसा होता है, बराबर ऐसा होता है। ओके, उसके बाद 1, तो चलिए इधर क्या लेते हैं? CH3, बराबर के नहीं? और इधर क्या लेते हैं? एक CH3 लेते हैं, है कि नहीं? तो ये ऐसा है, इसका नाम क्या होगा? 1,2। ओके, एक नंबर देते, दो नंबर देते, तीन नंबर। अब ये क्या करेगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, क्योंकि ये प्लेनार है। साइक्लिक रिंग जो होती है तो क्या होती है? प्लेनार होती है, रिंग स्ट्रेन होती है। चलिए देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर निकाल रहा हूं मैं आपको। अभी अभी देख लीजिए आप। ओके, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन कैसे होगा? ठीक है, हो सकता है कि ये जो CH3 ग्रुप है, ओके, वेज बॉन्ड पता है आपको? यस, पता है सर। ओके, वेज बॉन्ड पता है, चलिए ठीक से लिखता हूं। इसका मतलब पता है ना, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, है क्या नहीं? और ये क्या है? ये डॉटेड बॉन्ड है, वेज बॉन्ड है। ओके, ये किसकी तरफ है? ये किसकी तरफ है? ये ऑब्जर्वर की तरफ है, बराबर है कि नहीं? सॉरी, ये दोनों सेम साइड में हो गए, अपोजिट साइड में। ये दोनों कौन से साइड में है? अपोजिट साइड में। कौन से साइड में? अपोजिट। तो ये अगर अपोजिट साइड में स्टूडेंट, तो ये क्या हो गया? ट्रांस। ये क्या हो गया? ट्रांस। ये क्या बन गया? ट्रांस, क्योंकि अपोजिट साइड में। चलिए दूसरा स्ट्रक्चर निकालते हैं। ठीक है, और एक स्ट्रक्चर निकालेंगे, और एक स्ट्रक्चर निकालेंगे। ठीक है, फिर आपको समझ में आएगा। वेज बॉन्ड अगर वो आपको पता हो तो समझ में आएगा। ठीक है, चलिए दोनों ना अपोजिट साइड में लेके जाते, दोनों को किसमें, कौन से साइड में लेके जाते? अपोजिट साइड में लेके जाते। ठीक है,
ओके, यहाँ पर क्या करते हैं ना, दोनों को अपोजिट साइड में नहीं लिया है, सेम साइड में लिया है, बस इधर कौन सा बॉन्ड लिया है, वेज बॉन्ड लिया है, और इधर कौन सा बॉन्ड लिया है, डॉटेड बॉन्ड लिया है। चलिए CH3 लिख देता हूं, यहाँ पर क्या आएगा CH3, और यहाँ पर भी क्या आएगा, क्या आएगा CH3। ओके, यहाँ पर भी क्या आएगा CH3, और यहाँ पर भी क्या आएगा CH3, दिख रहा है आपको। ओके, तो अभी क्या है ना, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये दोनों भी सीस है, ये दोनों भी क्या है सीस है, ये दोनों भी क्या है सीस है, क्योंकि CH3 की अरेंजमेंट अवे है, कैसी है अवे। अगर मैं सपोज ऐसे देख रहा हूं तो दोनों CH3 ग्रुप जो है ना मेरे पीछे की साइड में, तो ये हो गया सीस। लेकिन अगर ये एक CH3 इधर है और एक CH3 ऐसा है, मतलब अपोजिट साइड में होगा, ये कार्बन है स्टीरियो सेंटर, ये किधर जा रहा है, ये किधर जा रहा है, ऐसे ऐसे मतलब अपोजिट साइड में जा रहा है, प्लेन के बाहर जा रहा है, मैं ना बाहर चला जाऊं क्लास किया है कि नहीं, तो ये ऐसे बाहर जाएगा, बाहर जा रहा है। ओके, दोनों सेम साइड, दोनों सेम साइड में, ये सेम साइड में होगा, दिख रहा है मेरा हाथ दिख रहा है, तो ये हो गया सिस। और ऐसे चला गया तो क्या हो गया, अपोजिट हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे आप, ट्रांस बोलेंगे। तो साइक्लिक में ये बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड में क्या होता है ना कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। और एक एग्जांपल ले सकते हैं आप, साइक्लोहेक्सेन का भी एग्जांपल ले लो, ये ऐसे होना चाहिए, एक बात बोल रहा हूं मैं, ऐसे होना चाहिए, ये जीआई शो करेगा, ये जीआई शो करेगा, लेकिन ऐसे अगर होगा ना बेटा, ऐसे अगर होगा ना तो फिर नहीं शो करेगा, क्योंकि सेम कार्बन पे आ गया, स्टीरियो सेंटर है ना, तो ये सेम कार्बन पे, तो सेम ग्रुप है। ओके, तो ये नहीं शो करेगा ना, नो नहीं, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या नहीं करेगा, शो नहीं करेगा। होप स्टूडेंट आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म समझ में आया होगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को फट से रिपीट करते हैं। ओके, फट से रिपीट करते हैं, क्या होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। याद रखो, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन किसमें होता है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में होगा, बराबर है कि नहीं, और या फिर रिंग स्ट्रक्चर होगा, तो लीडिंग टू द डिफरेंट स्पेटियल अरेंजमेंट। अरेंजमेंट क्या रहेंगे, स्पेटियल अरेंजमेंट डिफरेंट डिफरेंट होंगे। कैसे होंगे, डिफरेंट डिफरेंट होंगे। चलिए नेक्स्ट। ओके, चलिए अभी हमारा क्या हो गया है, जीआई तो खत्म हो गया सर। तो जीआई की पॉइंट क्या याद रखने हैं, जीआई देखने के लिए, जीआई शो करने के लिए, जीआई ऑब्जर्व करने के लिए कंपाउंड के अंदर क्या होना चाहिए, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। सर कितनी बार बोल रहे हो, बार बार बोलूंगा तभी याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। ऑब्जर्व इन अल्कीन्स एंड साइक्लिक कंपाउंड, याद ही रखो, अल्कीन्स होगा साइक्लिक कंपाउंड होगा, ठीक है, उसमें ऑब्जर्व जरूर होगा, उसमें ऑब्जर्व जरूर होगा। आपको अल्किन्स के ही आएंगे, साइक्लिक कंपाउंड के जनरली सीटी लेवल पे नहीं आते। सीस इज यूजुअली लेस स्टेबल देन ट्रांस, क्यों होता है पता है ऐसे, क्यों होता है बताता हूं, बताऊंगा ना, क्यों नहीं बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। ओके, बताओ इसमें सीस कौन सा है और ट्रांस कौन सा है। ये सीस है, इसमें रिपल्शन होगा, क्या होगा, रिपल्शन। रिपल्शन अगर होगा तो एनर्जी आएगी, एनर्जी आएगी तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। इधर क्या है, अपोजिट साइड में, कौन से साइड में है रे, अपोजिट साइड में, अपोजिट साइड में तो लेस रिपल्शन होगा, लेस रिपल्शन होगा तो लेस एनर्जी होगी, और केमिस्ट्री में एनर्जी कम होती है तो स्टेबिलिटी क्या होती है, स्टेबिलिटी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। ये पॉइंट याद रखो, सीटी में चले जाओ, एकदम से क्वेश्चन सॉल्व कर देना है, फाड़ देना है सीटी को, और अच्छा स्कोर करना है बेटा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो क्या होता है स्टूडेंट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज अ टाइप ऑफ स्टेरियो आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन एटम, असिमेट्रिक कार्बन एटम। कार्बन की ज्यादातर मिलते हैं, दूसरे भी हो सकते हैं, लेकिन हमें कार्बन की स्टडी करनी है। कायरल कार्बन इज अटैच टू 4 डिफरेंट ग्रुप, हमें पता है कार्बन कौन सा सेंटर होता है, टेट्रावैलेंस होता है, तो चारों ग्रुप अलग अलग रहेंगे, इनके केमिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज सब कुछ सेम होता है। तो दिक्कत ये है कि ये सिर्फ क्या करते हैं ना, लाइट को अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, पीपीएल लाइट को, प्लेन पोलराइज लाइट। ओके, और जनरली ये दो फॉर्म में होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव फॉर्म में रहेंगे। कौन से, पॉजिटिव और निगेटिव फॉर्म में। अगर वो राइट साइड में है तो उसको पॉजिटिव बोलते हैं, डेक्स्ट्रो लीव। और मैंने अभी बताया था आपको कि डी और यल जो है जनरली ये क्या होता है, इनका ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, उनको डिफाइन करने के लिए। तो अभी चलिए देखते हैं हम कि जो मतलब स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है कायरल सेंटर को, तो मैं वो भी एक्सप्लेन करूंगा और एग्जांपल भी लेंगे स्टूडेंट हम। पहला एग्जांपल दिया आपको लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर देखते हैं स्टूडेंट हम, और उनमें क्या क्या चीजें हमें देखनी है वो भी समझते हैं, ठीक है।
मैं लैक्टिक एसिड का यहां पर स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा। ठीक है, ओके, इधर लिखते हैं CH3 और इधर लिखते हैं H। ओके, अभी सपोज ये प्लस है, ये प्लस क्या है, लैक्टिक एसिड है, क्या है, प्लस लैक्टिक एसिड। मैंने क्या कर दिया ना, इसके सामने से मिरर रख दिया। अब इसकी मिरर इमेज मिलेगी मुझे, तो मिरर इमेज में क्या मिलेगा मुझे, इधर O, इधर क्या मिलेगा COOH, इधर क्या मिलेगा CH3 और यहां पर क्या मिलेगा H। ये क्या हो गया स्टूडेंट माइनस, क्योंकि OH ग्रुप क्या हो गया, लैटरल इन्वर्जन बोलेंगे हम, तो ये मिरर इमेज है। अभी ये क्या हो गया, माइनस लैक्टिक एसिड हो गया, माइनस लैक्टिक एसिड। अभी देखो हाँ, नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस होते हैं। देखिए यहां पर कायरल सेंटर कौन सा है, दिस इज द कायरल सेंटर। कायरल सेंटर इज रिप्रेजेंटेड बाय एस्टेरिक साइन, ऐसे एस्टेरिक साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इस कार्बन को अगर आप देखोगे ना स्टूडेंट, ये कार्बन जिन ग्रुप को अटैच है, देखिए आप, आपको ग्रुप दिख रहे हैं यहाँ पर, ये ग्रुप है, ए ग्रुप है, ये भी ग्रुप है और ये भी ग्रुप है, चारों ग्रुप अलग अलग दिख रहे होंगे आपको। यहां पर भी इनके सारे ग्रुप क्या है, अलग अलग है। होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये अगर चारों ग्रुप अलग है तो डेफिनेटली कायरल सेंटर है। लेकिन दो कंपाउंड को हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कैसे कहेंगे, अभी पीपीएल तो हमेशा हमारे पास होगी नहीं, तो हम क्या करेंगे, उसको मिरर इमेज देखेंगे, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। बताता हूं मैं आपको, देखिए ये है नॉन सुपर इंपोजेबल। क्या होता है, अगर मैं ऐसे रखूं तो ये नॉन सुपर इंपोजेबल बोलेंगे, है ना, ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, लेफ्ट एंड राइट। ओके, समझ में आ रहा है आपको। तो ये हाँ, अगर ये दोनों एक साइड में होंगे तो फिर बोलेंगे, है कि नहीं, तो ये ऐसे। सो दीज आर दी मिरर इमेजेस। तो मैं बोल सकता हूं कि दिस लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड आर ऑप्टिकल आइसोमर्स। ये दोनों क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर्स है। ओके, बिकॉज दीज आर नॉन सुपर इंपोजेबल इमेजेस ऑफ ईच अदर। गॉट इट, समझ में आया आपको। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। ये तो मैंने बता दिया, देखो हाँ, बोथ हैव सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ओके, एक्सेप्ट ऑप्टिकल रोटेशन। एक बात याद रखो स्टूडेंट, अगर अगर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई भी सिमेट्री हो, पीओएस हो या सीओएस हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री या ओके सेंटर ऑफ सिमेट्री या एओएस हो, एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो, अगर कोई भी सिमेट्री इसमें होगी तो ये आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा, नहीं शो करेगा। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल और देखते हैं। ओके, ब्यूटेन टू ब्यूटेनॉल, क्या दिया है, टू ब्यूटेनॉल। चलिए स्ट्रक्चर निकालते हैं टू ब्यूटेनॉल का, फिर समझ में आएगा आपको। टू ब्यूटेनॉल, CH3 CH, यहां पर क्या आएगा OH और इधर क्या आएगा CH2 एंड CH3। बराबर है, समझ में आया। अभी इसको मैं यहां पर लिखता हूं इसे सेंटर में, बराबर है कि नहीं। चलिए इसको क्या करते हैं ना, सिलेक्ट करके थोड़ा सा इधर ले लेते हैं। ठीक है, सो आपको समझ में आएगा। समझ में आना जरूरी है स्टूडेंट। चलिए देखते हैं, इधर लिखता हूँ CH3 CH, यहाँ पे क्या आएगा OH, इधर क्या आएगा CH2 एंड CH3। ओके, ये कायरल सेंटर है स्टूडेंट, ये जो है ना ये कायरल सेंटर है। कैसे देखिए, इधर लिखता हूँ, यहाँ पे क्या आएगा H, इधर क्या आएगा, इधर क्या आएगा CH3, बराबर, इधर क्या आएगा OH और इधर कौन सा ग्रुप आएगा CH2 एंड CH3। आपको दिख रहा है ये कौन सा सेंटर है, कायरल सेंटर है। कौन सा सेंटर है, कायरल सेंटर। इसकी मिरर इमेज बनाते हैं। अगर मिरर इमेज नहीं बना पाए और दो स्ट्रक्चर दिए ना, तो जनरली आरएस कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। फिलहाल में आरएस कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हमें लर्न करने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही आप जान लो ड्यूरियल, क्योंकि इतना डीपली आपको पूछेंगे भी नहीं। ठीक है, तो क्या करते हैं इसको, क्या मिलेगा आपको CH3 CH2 और यहाँ पर क्या आएगा C, यहाँ पर आएगा OH, इधर क्या आएगा CH3 और इधर क्या आएगा H। अपोजिट साइड में दिख रहा है, इसको अगर मैं प्लस बोलता हूँ इसको क्या बोलूंगा, माइनस। कायरल सेंटर आइडेंटिफाई करते आना चाहिए स्टूडेंट। ये जो कार्बन है ना, इसको ये जो ग्रुप अटैच है ना, ये 1 2 3 4, ये जो ग्रुप अटैच है ना, तो ये ग्रुप आपको आइडेंटिफाई करना क्या होते हैं, जरूरी होते हैं। ठीक है, आया समझ में। चलिए और एक एग्जाम्पल देखते हैं। सो गेट एन आइडिया, टू क्लोरोब्यूटेन, क्या दिया है, टू क्लोरो, वही मतलब क्लोरो ब्यूटेनॉल के जैसे, ये CH3 C, इधर क्या आएगा Cl, इधर क्या आएगा H और इधर क्या आएगा CH2 CH3। आ गया यहाँ पर ये कायरल सेंटर। तो अगर एक कार्बन एटम चार अलग अलग ग्रुप को अटैच है ना, तो स्टूडेंट तो वो क्या दिखाएगा आपको, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। एग्जाम में आपको कैसा क्वेश्चन आएगा, क्या ये कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर निकालिए, जानने की कोशिश कीजिए क्या ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। हमेशा याद रखो फंक्शनल ग्रुप अगर फर्स्ट पोजीशन पे होगा तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मिलना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। ठीक है, फिर भी आप पर्टिकुलरली वहां पे स्ट्रक्चर देखिए, अगर कहीं पर भी आपको
ऐसा कार्बन मिलता है, ऐसा सेंटर मिलता है, उसके चारों ग्रुप क्या है, अलग अलग है, तो वो कायरल सेंटर होगा। कायरल सेंटर अगर मॉलिक्यूल में है तो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है। उसकी भी कुछ रूल्स है स्टूडेंट, लेकिन वो सीडी के स्कोप के थोड़े से बाहर है। वो नीट या जेई लेवल पे आते हैं तो वो उस समय हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल में आप इतना याद रखिए कि अगर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपको स्टडी करना है तो वो कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कायरल सेंटर होना जरूरी है। कायरल सेंटर अगर उसमें है तो चारों ग्रुप अलग अलग होंगे। चारों ग्रुप अगर अलग अलग है तो ऑप्टिकली क्या होता है, एक्टिव होता है। ठीक है स्टूडेंट, ओके चलिए बढ़ते हैं आगे। ओके, तो सीडी एग्जाम नोट, ओके, किसके लिए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए। किसके लिए देखेंगे स्टूडेंट, ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए। तो क्या रूल है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, प्रेजेंस एटलीस्ट वन कायरल कार्बन इज नेसेसरी। ओके, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म्स आर नॉन सुपर इंपोजेबल इमेजेस, नॉन सुपर इंपोजेबल, ऐसे बताया ना मैंने, नॉन सुपर इंपोजेबल, इंपॉर्टेंट फॉर सीटी। फिलहाल में सीटी देखते हैं, नीट का, नीट के लिए थोड़ा सा डीप कंसेप्ट है। ओके, तो वो नीट के क्रैश कोर्स में पढ़ेंगे हम वन शॉट में। मैंने बोला है अगर नीट का चाहिए, कोई स्टूडेंट सुन रहे, नीट की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे, रिपीटर हो या फ्रेशर हो, और उनको ऐसा लगता है कि सर आप नीट का भी एक वन शॉट जो क्रैश कोर्स है वो आप अपलोड कीजिए, तो जरूर करूंगा। लेकिन आपको कमेंट में बोलना पड़ेगा कि नीट क्रैश कोर्स लिखना पड़ेगा, और 100 कमेंट आने के बाद ही अपलोड करूंगा। बहुत मेहनत लगती है स्टूडेंट ये सब कुछ करने में, आपके लेवल के हिसाब से क्वेश्चन ढूंढने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, एक्सप्लेन करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें होती है। अगर आप कमेंट करोगे, मेरे वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाओगे, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई, बिकॉज एज ए टीचर इट्स माई ड्यूटी। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। अभी हम करते हैं स्टूडेंट प्रैक्टिस। किसकी प्रैक्टिस करते हैं, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं। 50 एमसीक्यूज नहीं स्टूडेंट, ओनली 20 एमसीक्यूज वी हैव, और ये सारे एमसीक्यूज ना सीईटी लेवल के, नीट लेवल के नहीं है। ये सारे एमसीक्यू सीईटी लेवल के पीवाईक्यूज है, आप चेक कीजिए, आपको पता चलेगा अगर आइसोमेरिज्म पे कोई क्वेश्चन आएगा तो इस टाइप का ही आया होगा। चलिए, शॉर्ट एकदम फास्ट क्या करता है, उसको बोलते हैं ना, हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चन आंसर नहीं होता, कोई क्विज गेम होता है, बराबर है कि नहीं। ठीक है, क्विक फायर राउंड क्या बोलेंगे इसको, क्विक फायर राउंड। तो क्विक फायर राउंड क्या करता है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, चलिए पहला एमसीक्यू दिया आपको, क्या दिया, एमसीक्यू 1, आइसोमर्स हैव, आइसोमर्स को क्या होता है, सेम, आइसोमर्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो बोलो क्या आएगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तो आंसर क्या आएगा, बी लिखा है यहां पर बी। ओके, हाँ ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो डेफिनेशन भी आपको याद रखनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एमसीक्यू नंबर 2, चेन आइसोमेरिज्म इज ड्यू टू डिफरेंस इन, अभी चेन आइसोमेरिज्म में क्या डिफरेंट होता है बताइए, चेन स्ट्रक्चर ही डिफरेंट रहेगा। हाँ ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो क्या रहेगा, कार्बन की जो चेन रहेगी वो क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। तो इसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, सी आएगा। ये क्विक फायर राउंड है, फास्ट फास्ट सॉल्व करने, हमारे पास टाइम कम होता है, बराबर कि नहीं। ठीक है, टाइम क्या होता है, कम होता है। चलिए, विच शोज चेन आइसोमेरिज्म, कौन सा चेन आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है स्टूडेंट, ये है C2H6O। ओके, इसको लिखेंगे C3H6। मैं बताऊंगा इसकी ट्रिक बताऊंगा, C4 क्या आएगा, H10, और C2H4। एक स्टूडेंट याद रखो, अगर चेन आइसोमेरिज्म शो करना है, कौन सा आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म अगर शो करना है ना, तो चेन मस्ट हैव मिनिमम, क्या, मिनिमम 4 कार्बन। मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए, 4 कार्बन होने चाहिए, मिनिमम 4 तो भी होने चाहिए। इसमें 2 है तो ये भी नहीं है, इसमें 3 है तो ये भी नहीं, इसमें 2 है तो ये भी नहीं। योर आंसर विल बी, ओके। तो ये रूल याद रखो, चेन आइसोमेरिज्म अगर शो करना है, खासकर आइसोमेरिज्म अगर शो ही करना है ना, ठीक है, खासकर तो 4 कार्बन आइटम होने जरूरी, चेन आइसोमर के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी। चलिए नेक्स्ट, फंक्शनल आइसोमर दिख सकते हैं ना, ठीक है। पोजिशन आइसोमेरिज्म्स आर डिफरिंग, अब चेन आइसोमेरिज्म चेन में होता है तो पोजीशन जो होगी फंक्शनल ग्रुप की, तो ये क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी। फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, या फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लीजिए, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड लीजिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पोजीशन आइसोमर्स बोलेंगे। होप आपको समझ में आ रहा हो स्टूडेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। चलिए एमसीक्यू नंबर 5, एमसीक्यू नंबर क्या है, 5 है। 1 प्रोपेनॉल 2 प्रोपेनॉल, अभी यहाँ पे दिख रहा है ना, 1 है और 2 है, नॉल है, नॉल है, तो मतलब ये क्या है, पोजीशन आइसोमर
वन और टू क्या होती है, वन एंड टू आर दी पोजिशंस। तो ये क्या हो गया, पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्या हो गया स्टूडेंट, पोजीशन आइसोमेरिज्म हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एमसीक्यू नंबर 6, फंक्शनल आइसोमर्स आर डिफर इन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट। ओके, सो ये क्या रहेगा, फंक्शनल ग्रुप में क्या होते हैं, डिफर होते हैं। सीटी के लिए आप प्रैक्टिस करो, आप बहुत ज्यादा डीप में मत चले जाइए, जितना मैंने बताया उतना कीजिए। आपको डेफिनेटली अगर आइसोमेरिज्म पे क्वेश्चन, ज्यादा फोकस ना आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पे करो, ज्योमेट्रिकल वे जो है ना तो वो कर लो आप। अल्किन में आते हो, किस में आते हैं, अल्किन में। तो अल्किन जब पढ़ाऊंगा वन शॉट में तो बताऊंगा, उस टाइम में भी बताएंगे हम, है कि नहीं। चलिए, अल्कोहल एंड ईथर्स आर एग्जांपल ऑफ, हमेशा याद रखो मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल, मोनोहाइड्रोक्सी, मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल एंड ईथर्स आर, एंड ईथर्स आर फंक्शनल आइसोमर्स। कौन सा आइसोमर होता है, फंक्शनल आइसोमर। ओके, तो अल्कोहल एंड ईथर जो है तो वो कौन सा आइसोमर रहेंगे स्टूडेंट, फंक्शनल आइसोमर रहेंगे, बराबर है कि नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एमसीक्यू नंबर 8, विच फॉर्मूला शोज फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल आइसोमर कौन दिखा, ये अल्केन है, अल्केन में नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, इन तीनों में नो फंक्शनल ग्रुप इज देयर, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो कौन शो करेगा, ये शो करेगा। तो आंसर विल बी ये, इसका आंसर क्या रहेगा स्टूडेंट, ये रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मेटामेरिज्म इज शोन बाय, भी मेटामर की तरफ आए। सेम अल्किल ग्रुप, ना ना, सेम फंक्शनल ग्रुप विद डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ना ना, सेम फंक्शनल ग्रुप, यस यस यस, ये डबल बॉन्ड का कोई लेना देना नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा, मेटामेरिज्म सेम फंक्शनल ग्रुप विद डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स। ओके, समझ में आया क्या, आया सर। ओके, चलिए नेक्स्ट, विच कंपाउंड शोज मेटामेरिज्म। कंपाउंड कौन शो करेगा मेटामेरिज्म, पता है अल्कोहल शो नहीं करते हैं, अल्किन भी नहीं करते, अल्किन भी नहीं करते, तो कौन शो करेगा, ईथर शो करेगा। याद रखो ईथर और अमाइन, हमें सिलेबस के लिए वही तो है, वही तो है, बताइए। अरे ये तो हो गया, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, ठीक है, ये रिपीट हो गया। चलो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट, चेन आइसोमेरिज्म ड्यू टू डिफरेंस इन दी कार्बन चेन, ये भी हो गया, अभी रिपीट रिपीट, शायद कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए। ओके, विच शो चेन आइसोमेरिज्म, वो भी बताया था मैंने, कौन शो करता है जिसमें कम से कम कितने कार्बन आइटम हो, 4 कार्बन आइटम हो, बराबर है कि नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं और कोई अगर दूसरे क्वेश्चन हो हमें तो वो देखेंगे हम, बराबर है कि नहीं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, तो होप आपको मतलब आइसोमेरिज्म समझ में आया हो। आइसोमेरिज्म मैंने पूरा क्लियर करने की कोशिश की है, फिर भी अगर कुछ डाउट आपको आते तो आप पूछ सकते हो, प्रैक्टिस कीजिए स्टूडेंट। आइसोमेरिज्म बहुत अच्छे तरीके से आज हमने लिया है, सारा आइसोमेरिज्म मैंने सीटी के लेवल पर क्लियर करने की कोशिश की है। आप लेक्चर सुनिए, बार बार सुनिए, कोई दिक्कत आती है तो आप जरूर पूछिए, आपके कुछ भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए आप, बराबर है कि नहीं। ठीक है, और डीपीपीज और जो हमारी सीटी की जो टेस्ट सीरीज है उसके लिए भी आप हाँ बोल सकते हो। ठीक है, मैंने उसका भी डिक्लेरेशन आपको दिया है कि कैसे होगा, और प्रैक्टिस शीट की जो डीपीपीज वगैरह रहेगी, प्रैक्टिस शीट जो मैं देने वाला हूं उसकी लिंक मैं जल्द ही अपलोड करने वाला हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट, होप कि आप के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा क्या रहा हो, इंफॉर्मेटिव रहा हो। ठीक है, आइसोमेरिज्म वाला, बराबर की नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पर ट्राई करने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो के लिए मेरे वीडियो को लाइक भी करो, मेरे चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, नेक्स्ट वन शॉट में मिलेंगे, जहां पर हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट, पढ़ाई कीजिए क्योंकि हमें सीटी क्रैक करनी है। बाय बाय।